हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक इसके लिए और एक इस साइड के लिए। अच्छा, अब फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आप अब अंदाजा लगाए कि हमारे पास अगर मैं एक ही डिस्टेंस पर अगर मैं एक पॉइंट यहां पर कंसीडर कर लूं और एक पॉइंट यहां पर कंसीडर कर लूं, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी या इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको मैं पहले बताऊं कि दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। लेट सपोज मैंने तो ये पॉइंट यहां पर लिया था, अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर ले लूं यहां पर या इस एंड पर ले लूं, कोई बात नहीं, तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो सेम ही रहेगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर डिपेंड करती है तो वो सिर्फ डिपेंड करेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी पर एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर। तो अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो देखिए, इक्वेशन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 2 पर डिवाइडेड है। तो इसका मतलब है अगर हम एक ही सिचुएशन कंसीडर कर ले तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफिनिट शीट के चार्ज के निस्बत में यहाँ पर डबल होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत तो ज्यादा होगी। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ ये पॉजिटिव चार्जेस इसके ऊपर, इसको अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया ये वाला, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज वो फोर्स लगाएंगे और इस प्लस को बाहर की तरफ पुश करेंगे, ठीक है, एक खास फोर्स से। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर कर लूं तो अब इस पॉइंट अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लूं तो अब इस प्लस के ऊपर, इस पॉजिटिव के ऊपर ये वाला पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स लगा रही है, लेकिन नीचे से ये नेगेटिव चार्जेस उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। तो मतलब ये है कि अब इस चार्ज के ऊपर फोर्स जो है ना वो डबल बन गई। फोर्स क्या है? डबल है। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो बराबर है फोर्स पर यूनिट ऑफ चार्ज, इसके बराबर है। तो यहाँ पर फोर्स सिंगल लग रहा है सिर्फ इसके हवाले से, लेकिन यहाँ पर इस चार्ज के ऊपर डबल फोर्स है। यहाँ पर इस जो है ना, यहाँ पर ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है तो एक फोर्स, और नीचे से इस चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स है तो सेकंड फोर्स। तो इस केस में इस चार्ज के ऊपर वो है ना वो फोर्स ज्यादा लग रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मच मच ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये था मेन पॉइंट इन दोनों इक्वेशन के दरमियान और इन दो टॉपिक के दरमियान कि यहाँ कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये सवाल अक्सर एसएलओ में भी आती है और हमारे पास एमसीक्यूज में कि इसके लिए इक्वेशन क्या है और इसके लिए इक्वेशन क्या है, तो वो हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है।